गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेल डायमेंशंस। डायमेंशंस, यहाँ पर डायमेंशंस का मतलब है कि हम एक यूनिट सेल को कंसीडर करके उसमें रिलेशन निकालेंगे रेडियस ऑफ पार्टिकल, एज लेंथ और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट टाइम जैसे हमने यूनिट सेल कंसीडर किए थे एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, एंड सेंटर्ड और ए सेंटर्ड, तो हम फिर से ही उन्हें यूनिट सेल्स की बात करेंगे। लेकिन अब जो हमें पर्टिकुलर डायमेंशंस पढ़नी है वो पढ़नी है सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल्स की, क्यूबिक क्रिस्टल्स की। और क्यूबिक क्रिस्टल्स में जो हम कंसीडर करते हैं वो सिर्फ 3 यूनिट सेल को कंसीडर करते हैं। उसमें होता है एक प्रिमिटिव, एक होता है फेस सेंटर्ड यानी कि एफसीसी, फेस सेंटर्ड, एक होता है बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीसीसी। ठीक है, तो अब हम इन्हीं यूनिट सेल के डायमेंशंस की बात करेंगे। तो सबसे ही फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं प्रिमिटिव या फिर एसएससी। तो जैसे ही हम लास्ट टाइम यूनिट सेल को कंसीडर कर रहे थे एक क्यूब की तरह, तो यहाँ पर फिर से ही हम एसएससी के केस में कंसीडर करेंगे एक क्यूब को जिसके लैटिस पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर। यानी कि अगर इसके लैटिस पॉइंट को एससीसी के केस में अगर लैटिस पॉइंट शो करने हैं तो हमें कुछ इस तरीके से जो स्पेयर हमें दिखाने होंगे वो हर एक कॉर्नर पर दिखाने होंगे। बात क्लियर है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो लैटिस पॉइंट हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और यहाँ आपको शो भी हो रहा है ये जो एज लेंथ है वो इसके सेंटर यानी कि एक स्पेयर के सेंटर से दूसरे स्पेयर के सेंटर तक जा रही है। बात क्लियर है? ये यहाँ से यहाँ तक की जो एज लेंथ है ये एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक जा रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, अगर हम इसको ए और इसको सेंटर पॉइंट को बी और इसको सी कंसीडर करें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ ए होगा, ये बी होगा और ये होगा सी। तो हम क्या कह सकते हैं, जो AC है वो इक्वल है किसके, 2r के। 2r क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर का रेडियस है और ये दूसरे स्फीयर का रेडियस है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2r। और इसको हम बोल रहे हैं एज लेंथ यानी कि a। ठीक है, यानी कि 2r इक्वल हो जाएगा a के। तो यहाँ से हम क्या एक रिलेशन निकाल सकते हैं, r इक्वल टू a/2, r इक्वल टू a/2। ठीक है, बात क्लियर है? और वही अभी अगर हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा r इक्वल टू a/2। अगर हम वहीं पर किसकी डायमीटर की बात करें, d इक्वल टू, तो हमें पहले से ही पता है डायमीटर क्या होता है, 2r यानी कि रेडियस का दुगना। तो अगर हमारा रेडियस का रिलेशन पहले ही आ चुका है तो यहाँ हम उसकी वैल्यू रखते हैं a/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और हमारा आ जाएगा d इक्वल टू a, यानी कि जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, पूरी एज लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं एसएससी के केस में जो r है वो किसके बराबर है, a/2, एज लेंथ का हाफ। और अगर डायमीटर की बात करें तो वहाँ पर वो किसके बराबर होगा, एज लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एफसीसी की। अगर यहाँ तो यहाँ अब बात करते हैं हम एफसीसी की। एफसीसी में कहाँ होते हैं लैटिस पॉइंट, एक तो होते हैं कॉर्नर पर और प्लस फेस सेंटर। फिर से ही हमें क्या करेंगे, क्यूब को कंसीडर करेंगे। एक क्यूब को कंसीडर करेंगे, यहाँ इसके भी कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ इसके भी कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, और एक फेस के, या अगर हम फ्रंट वाले फेस को लेकर चल रहे हैं तो फ्रंट वाले फेस पर भी एक यूनिट सेल होगा जो इन दोनों को ही टच कर रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से अगर हम साइड कॉर्नर पर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से यहाँ शो होंगे, एक कॉर्नर पर होगा, 2 कॉर्नर पर होंगे और एक कहाँ होंगे, फेस के सेंटर पर, जो कुछ इस तरीके से हमें
दिखाई देगा, यानी कि ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से ही क्या करेंगे, वही अपना रिलेशन निकालेंगे ए में, आर में और डी में। ए क्या है यहाँ पर, एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे, ए है यहाँ पर हमारी एज लेंथ, एज लेंथ दैट इज ये, अगर इस केस में बोले तो ए से सी तक हमारी होगी एज लेंथ। और अगर हम आर की बात करें तो आर आर होता है रेडियस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल जस्ट दिस, लैटिस पॉइंट का कांस्टेंट पार्टिकल कहो, आप इसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। और डी जो अभी तक हम जिसको डायमीटर नाम दे रहे थे वो है क्या, ये है डिस्टेंस, नेबरिंग डिस्टेंस, यानी कि ये जो दो एटम पास में जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस, नेबरिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से हमें एफसीसी में भी आर डी और ए में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं ए और बी पॉइंट की, तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा, तो फिर से ही गड़बड़ वाला बन गया, कोई होप्स हो कि आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। क्या है, यहाँ पर दो लैटिस पॉइंट हैं, उसके ही बीच में एक फेस सेंटर वाला लैटिस पॉइंट है। अब शायद थोड़ा ठीक बना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, इसको हमने ए माना है और इसको माना है हमने बी। अगर हम ए बी की टोटल की डिस्टेंस देखें तो ए बी इक्वल हो जाएगा कितने आर के बराबर, 4r के बराबर। एक तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक डिस्टेंस इसके एक आर ये, एक आर ये और एक आर ये, तो यहाँ हो जाएगा 4r। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो ये कंसीडर होने वाली है पूरी की पूरी डिस्टेंस, ये क्या होगी, एक फेस डायगोनल होगी, फेस डायगोनल होगी। और यहाँ इस केस में हम लोग फेस डायगोनल किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम फिर से क्या कर रहे हैं, एक फेस को कंसीडर कर रहे हैं, फिर हम यहाँ फ्रंट फेस को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ क्या क्या होगा, आप सभी को दिख ही रहा होगा, फेस डायगोनल हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क्यूब में जो दो एज के बीच में एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी निकालने के लिए ए बी और बी सी की अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये भी एज है और ये भी एज है, जो कि हम यहाँ पहले से ही कंसीडर करते आ रहे हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी इक्वल टू √2a। बात क्लियर है, ए सी की यहाँ हमारी वैल्यू आ गई √2a। अगर हम यहाँ पर ए सी, फिर यहाँ भी हमें ए सी ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम वही फेज को कंसीडर कर रहे हैं, बी मान लेते हैं सेंटर वाले पॉइंट को। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ हम ए सी की वैल्यू हमारी निकल चुकी है तो 4r ए बी इक्वल टू 4r है, और 4r किसके बराबर है, पूरा फेस डायगोनल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 4r इक्वल टू a√2, और यहाँ से हमारी r की वैल्यू आ जाएगी a√2/4, जो कि हमें यही निकालनी थी। बात क्लियर है। और d इक्वल टू क्या होता है, 2r, दोनों की बीच के जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 2r के। r की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 2 × a√2/4 दैट इज a/√2। तो हम क्या वैल्यू आपकी आती है, d इक्वल टू a/√2। तो यहाँ आपके दो रिलेशन बन रहे हैं, एक एससी का और एक किसका, एफसीसी का। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एफबीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर की, तो इसमें क्या होगा, वही फिर से क्यूब, अगर फिर से वही क्यूब है और इसके क्या होगा, एक बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम जो कंसीडर करेंगे ये डायगोनल, ये कौन सा डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल। अब पहले हम निकाल लेते हैं बॉडी डायगोनल की वैल्यू। अगर हम बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर पूरा ही हमें क्या, एक क्यूब कंसीडर करना होगा, और क्यूब कंसीडर करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको डीप इमेजिन भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे, पहले एक डायगोनल की बात कर लेते हैं, सबसे ही ऊपर के वाले की तरफ हम बात कर रहे हैं। एक तो हम ये है
ये वाली डायगोनल को कंसीडर करेंगे। एक आप देखेंगे इस कॉर्नर से ये फ्रंट वाला कॉर्नर, ये बैक कॉर्नर से ये फ्रंट वाला कॉर्नर, जो कि हमारा क्या क्या कंसीडर होगा, एक बॉडी डायगोनल की तरह कंसीडर होगा। यहाँ पर आप फिर से देख रहे होंगे क्या है, ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर यहाँ पर हम बोल रहे हैं बी एंड सी, तो हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, ए सी की। ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जहाँ ए बी क्या है, फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, a√2। और बी सी क्या है, एक एज लेंथ है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ क्या आने वाला है, √2 का स्क्वायर है तो 2 ही आएगा, और ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू है 3a स्क्वायर, तो ए सी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3a। तो यहाँ हमारा ए सी की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि बॉडी डायगोनल की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारी इसमें हेल्प करेगी। यहाँ पर हम फिर से ही बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं डी और इस पॉइंट का नाम देते हैं ई। यहाँ हमारी जो वैल्यू है डी ई की, डी ई इक्वल हो जाएगा वही फिर 4r के बराबर। 4r किसके बराबर होगा, बॉडी डायगोनल के बराबर। बॉडी डायगोनल कितना है हमारा, √3a। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आएगी a√3/4। यही हमें रिलेशन निकालना था r और a के बीच। अगर हम वही d के लिए निकालें तो d इक्वल टू कितना होता है, 2r। तो 2r इक्वल 2 इंटू a√3/4। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, a√3/2। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हमारे SCC, BCC और FCC तीनों के लिए हमने रिलेशन देख लिए हैं, किसके, D के, A के और R के। होप कि आपको यहाँ ये जो रिलेशन है ये निकालना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि फेस डायगोनल कौन सा है और बॉडी डायगोनल कौन सा है, और इन तीनों में हम रिलेशन कैसे डराइव करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में हमारी यही वैल्यू यूज़ होने वाली है, डी की, आर की और ए की। तो जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी तब तक हम पैकिंग फ्रैक्शन को नहीं समझ सकते। तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ने के लिए पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी। तो होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।